हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपना मित्रा यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे, मैं दुआ करता हूं। तो आज हम एसएससी जीडी के लेके बात करेंगे, क्योंकि एसएससी जीडी को लेके बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत से छात्र छात्रा हैं जो इसको लेके काफ़ी उत्साहित है देश के अंदर। सब प्रत्येक मेरे गाँव से भी हो या फिर सिटी से हो, कहीं से भी प्रत्येक जवान का ये सपना रहता है कि मैं भी आर्मी में जाऊँ और आर्मी में जाके मैं भी देश का नाम रोशन करूँ। तो दोस्तों, आपके लिए सुनहरा अवसर आया है। बिल्कुल आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल लगभग 40,000 के लगभग, पहली बार 2019 के बाद 40,000 के लगभग पोस्टें निकाली हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की, जिसके अंदर सभी अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी को लेकर जो भी स्टूडेंट है वो मेरी वीडियो को एंड तक देखें। उनको पूरी प्रोसेस अच्छे से समझाऊंगा कि आप इस फॉर्म में क्या क्या गलती ना करें और फॉर्म को अच्छे से फिल करके ही उसको फिल करें। जब तक आप फॉर्म अच्छे से समझ नहीं लेते, उसको अच्छे से देख नहीं लेते, तब तक फॉर्म को फाइनल तक सबमिट ना करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियां आती रहती है। अक्सर मैं देखता रहता हूँ, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं, सर हमारा फॉर्म गलत हो गया, हमारी चीज़ें गलत हो गई। तो उन चीज़ों का भी स्पेशल ध्यान रखना है। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ आज की वीडियो। आज की वीडियो एसएससी कांस्टेबल जीडी को लेकर आई हुई है। तो दोस्तों, सभी को बधाई जो तैयारी कर रहे हैं, मेरे भाई जो जिनकी उम्र 17.5 साल है, जिनकी उम्र 18 साल है, जो पहले से तैयारी में लगे हुए हैं, उन सब के लिए वीडियो बहुत अच्छी साबित होगी। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत अच्छी अच्छी इसमें बातें मिलने वाली हैं। सबसे पहले अपन चालू करते हैं कि इसमें जो है कितनी क्या पोस्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें 40,000 के समथिंग पोस्ट है, 39,400 कुछ पोस्ट है इसके अंदर। और इस बात का स्पष्ट ध्यान रखना है कि इसके अंदर एज अब गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2025 से लागू की है। जो बच्चा 1 जनवरी 2025 को 18 साल का हो रहा है, यानी कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो 17.5 में चल रहा है, वो भी इस फॉर्म को आराम से भर सकता है। और 4 महीने का लॉस उन बच्चों को हुआ जो पहले से ही उनकी एज ओवर हो चुकी है, क्योंकि 18 साल से लेके और 23 साल तक फॉर्म भरा जाता है। और दूसरी बात, इस फॉर्म के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आप क्या नाम से इसमें आधार कार्ड हो या फिर 10वीं 12वीं मार्कशीट हो, इनका भी अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जो सर्वप्रथम जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसमें लगेंगे 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है और आधार कार्ड है। मोस्ट और इम्पोर्टेंट इसके अंदर आधार कार्ड है। आधार कार्ड के अंदर सबसे पहले अपना आधार कार्ड से और 10वीं की मार्कशीट से अच्छे से मिलान कर ले, क्योंकि जो डिटेल आपकी मार्कशीट में है वही आधार कार्ड के अंदर होनी चाहिए, तब जाके आपका ये फॉर्म सक्सेसफुल हो सकता है। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें जो पोस्ट हैं वो मैं भी आपको अच्छे से समझा दूंगा कि कौन सी वैकेंसी की कितनी क्या पोस्ट हैं और कौन सी वैकेंसी की कितनी क्या पोस्ट है। दोस्तों, इस एसएससी जीडी के अंदर बीएसएफ के अंदर जो पोस्ट है, ये मेल की पोस्ट हैं 13,306 पोस्टें हैं, और फीमेल की जो पोस्टें हैं 2,348 पोस्टें हैं। टोटल अगर टोटल सीट इनकी बात करूँ पोस्टों की, तो 15,454 पोस्टें हैं इनकी टोटल। और सीआईएसएफ के अंदर वैसे ही पोस्टें हैं 6,430 पोस्टें हैं, और फीमेल की 7,715 पोस्टें हैं। वैसे ही सीआरपीएफ की 11,299 पोस्टें हैं, और फीमेल की है जो 242 पोस्टें हैं। दोस्तों, ये पोस्ट डिटेल इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लड़के या बहुत सारे मित्र वाले पता ही क्या गलती करते हैं, सबसे पहले ऊपर ऊपर दे देंगे बीएसएफ को, जिसमें से जिस छोरे का सिलेक्शन होना चाहिए उस छोरे का सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में जाके पता चलता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ ध्यान रखनी चीज़ है, क्योंकि बहुत इसमें बीएसएफ के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बीएसएफ सेलेक्ट करते हैं। बीएसएफ के अंदर बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है इसका पेपर, और दूसरी बात, इसकी जो मेरिट लिस्ट है बहुत हाई जाती है। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले रखिए सीआईएसएफ को रखिए, उसके बाद सीआरपीएफ को रख सकते हैं। एसएसबी भी आपकी अच्छी चॉइस हो सकती है, आईटीबीपी भी आपकी बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है, इसमें भी अच्छी पोस्टें हैं आपके लिए। एसएसबी की एसएसएफ की रख सकते हैं। बीएसएफ को आप बीच में कहीं से भी आप सिलेक्शन में डाल सकते हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको विस्तार से इसका समझाता हूँ डिटेल, कैसे क्या आपको प्रोसेस करनी है और कैसे क्या नहीं करनी। सबसे पहले जिस भी भाई का जो नया फॉर्म भर रहा है, अगर उसका ओटीआर नहीं हो रखा है या फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको करवाना, उसका स्पेशल ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते टाइम बहुत सारे लड़के बहुत गलतियां करते हैं। बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है, बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मेरे पास कमेंट्स आते हैं, भैया हमारा रजिस्ट्रेशन है जो गलत हो गया, हम कैसे उसको सही करें, कैसे क्या करें।
तो सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अच्छे से एक एक डिटेल को ध्यान रख के उसको फॉर्म को फिलअप करें। सबसे पहले अपना नाम, और सबसे पहले अपना पिताजी का नाम, मदर्स नेम, और अपनी डेट ऑफ बर्थ। ये सुनिश्चित करें कि उनकी स्पेलिंग है एकदम करेक्ट होनी चाहिए, उन स्पेलिंग में कभी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कभी फिर चेंज नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों का, छोटी छोटी बारीकों का हमेशा ध्यान रखें। आधार कार्ड नंबर से आपका उसमें रजिस्ट्रेशन होगा, आधार कार्ड नंबर फिल करना है आपको, उसमें आधार कार्ड का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने अभी बताया आधार कार्ड और 10वीं मार्कशीट में सेम डिटेल होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अपन आते हैं मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी पे। तो दोस्तों बहुत सारे लड़कों का, क्योंकि कोई उसका आईडी पासवर्ड भूल जाता है, कभी क्या भूल जाता है, कभी किसी की सिम चोरी हो जाती है, कभी मेल आईडी फ़ोन चोरी हो जाता है, तो सारी डिटेल उसी में चल जाती है। बहुत सारे लड़के उसका मोबाइल वगैरह निकालते नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है मोबाइल और मेल आईडी, क्योंकि आपका जो वह कभी फॉरगेट पासवर्ड करना है या फिर कुछ भी करना है तो उस पर ही मोबाइल वेरिफिकेशन होगा या जीमेल वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना खुद का मोबाइल नंबर उसमें फिल करें, उसके बाद अपनी खुद की पर्सनल मेल आईडी उसके अंदर डालें, और उसका आईडी पासवर्ड कहीं भी लिख के आप उसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि बाद में चल के आपको कोई समस्या ना हो। और बाद में ये बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, मेरे पास बहुत सारे मेल आते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, तो मैं इस चीज़ से अब अच्छे तरह से वाकिफ़ हूँ। और दोस्तों इनका अच्छे से ध्यान रखना है, और मेल आईडी अपने खुद के पर्सनली डालने, किसी और के मोबाइल नंबर और मेल आईडी बिल्कुल नहीं डालना है इसमें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अपन देखेंगे कि OTR अपना हो गया है। OTR भरने के बाद फिर अपन इसमें जाएंगे आगे, जिसमें जो फ़ोटो है, फ़ोटो वगैरह है, इनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि SSC सबसे ज़्यादा रिजेक्ट जो फॉर्म करता है, SSC GD या SSC जो भी फॉर्म रिजेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा फ़ोटो की वजह से दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट करता है, क्योंकि SSC के अंदर लाइव फ़ोटो का आपका ऑप्शन आ गया है। तो सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट है आपका लाइव फ़ोटो। पीछे जो बैकग्राउंड अपने को बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड रखना है, और बिल्कुल लाइट आपका जो छवि है बिल्कुल लाइट छवि रखनी है, जहां आपका प्रकाश आपके चेहरे पे पड़ता रहे, उस प्रकार से लाइव कैमरे से अपनी फ़ोटो कैप्चर करनी है, और वाइट बैकग्राउंड का स्पेशल अपने को ध्यान रखना है, तब जाके आपका फॉर्म सक्सेसफुल होगा। वरना सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट SSC फ़ोटो की वजह से कर रहा है। सिग्नेचर का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जिस पैरामीटर के अंदर आपको उसके सिग्नेचर करने हों, उसी पैरामीटर में आपको सिग्नेचर का वो स्कैन करके अपलोड करना है। इसके अलावा दोस्तों जब आपका सारी चीज़ें प्रोसेस में आ जाए, उसके बाद फिर आपको फॉर्म सारी चीज़ें उसको एक एक फॉर्म को एक एक बारीकी को स्टेप बाय स्टेप चेक करके ही फॉर्म आपको सबमिट करना है, इससे पहले आपको सबमिट नहीं करना है। और दोस्तों इसके बाद जैसे आपका फॉर्म फिल होता है, उसके बाद आपका जो चालान है उसको भी अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि एक बार चालान कटने के बाद या तो आप 2 दिन का वेट कर लीजिए, अगर आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं और आपका जो चालान है सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो आप उसको या तो फिर उसमें एक ऑप्शन आता है पेमेंट वेरीफाई, डबल क्लिक का ऑप्शन का, तो आप उसमें जाके वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वहाँ पे भी आपका अगर फॉर्म अगर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, तो आप 2 दिन का वेट कीजिए, आपका ऑटोमेटिक पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। दोबारा आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट डेट है तो आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट दिन अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद भी आपको 2 दिन का टाइम मिलता है, 2 दिन बाद भी आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको डॉक्यूमेंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान कैरी करके उनको और फॉर्म फिल करना है। तो दोस्तों ऐसे ही आप वीडियो और ऐसे ही आपको जानकारी के लिए आप हमारे पेज पे बने रह सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रह सकते हैं, और हमारी जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। आपको एक से बढ़कर एक जानकारी मिलेगी। और जो नए स्टूडेंट हैं और जो नए हैं वो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपका भविष्य हमेशा उज्जवल रहे। और मैं आशा करता हूं कि आई होप आप अच्छे रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को